नया लेसन है लेसन 10 सर्कल। इसमें हम लोग बात करेंगे सर्कल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्कल है क्या एक्चुअली में, व्हाट इज सर्कल। तो किसी भी प्लेन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। कोई भी प्लेन है तो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास एक लाइन है, पर्टिकुलर एक लाइन है, तो इस लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट है। इस लाइन में कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट। अब ऐसे हम बहुत सारी लाइन ऐसे ड्रॉ करते चले जाएं, इस लाइन से बिल्कुल अटैच प्रॉपर्ली, इस लाइन से बिल्कुल टच करती बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर दें, तो जो इनफाइनाइट डायरेक्शन होगा वो क्या बनाएगा? प्लेन बनाएगा। जैसे कि हम ये बोर्ड देख रहे हैं, तो ये बोर्ड कैसा है? एक प्लेन फॉर्म में है। तो इस बोर्ड में बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन होगी ना, इस प्लेन को, इस पूरे के पूरे बोर्ड को हम बहुत सारी छोटी छोटी से पतली पतली लाइन के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं बहुत सारी पर्टिकुलर लाइन के फॉर्म में, और उस सारी लाइन को वापस से क्या करें? कंबाइन कर दें, तो क्या बन जाएगा? वापस से बोर्ड बन जाएगा। जैसे मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग, एक धागा है ना, पतला सा एक धागा है, तो उस धागे में बहुत सारे, मान लो धागा क्या है? एक लाइन के फॉर्म में, एक लाइन है, तो उसमें बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट है कि नहीं है? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। अब उस धागे से ऐसे दूसरा धागा जोड़ा गया, फिर एक धागा जोड़ा गया, फिर एक ऐसे धागा जोड़ा गया, कई सारे धागे जोड़ दिए गए एक साथ, तो पूरे के पूरे धागे क्या बनेंगे? एक तरीके से प्लेन का फॉर्मेशन कर देंगे। और उस प्लेन पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, क्योंकि एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट है तो बहुत सारी लाइन हो गई, मल्टीपल लाइन हो गई, तो इसमें प्लेन में क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट है। तो उस इनफाइनाइट पॉइंट से कोई एक फिक्स पॉइंट हम कहीं पे चूज कर लेते हैं, कोई एक फिक्स पॉइंट कहीं पर हमने चूज कर लिया उसी प्लेन पे, तो जो फिक्स पॉइंट है उसको हमने मान लिया सेंटर। कोई फिक्स पॉइंट क्या है? सेंटर है। अब इस फिक्स पॉइंट से किसी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा ए, एग्जैक्ट डिस्टेंस पे वापस से कहीं पर कोई पॉइंट होगा बी, फिर कोई पॉइंट होगा सी, फिर कोई पॉइंट होगा डी, ऐसे कहीं पर कोई पॉइंट ई, फिर ऐसे कोई पॉइंट एफ, कोई पॉइंट कहीं पर जी, फिर कोई पॉइंट कहीं पर एच, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट। और इन सारे पॉइंट को हमने क्या किया? कलेक्ट कर लिया। क्या किया? कलेक्ट कर लिया। तो ये जितने भी पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी दिख रहे हैं, ऑल दीज पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ। ये जितने पॉइंट दिख रहे हैं ये सभी के सभी पॉइंट ओ से बराबर बराबर डिस्टेंस पे हैं। क्लियर है ना? तो ये जो शेप बना, ये शेप क्या बना? ये शेप बन गया सर्कल। तो यहां से अगर हम चाहें तो सर्कल को डिफाइन कर सकते हैं कि सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जो कि एक फिक्स पॉइंट यानी कि ओ पॉइंट होते क्या है? इक्विडिस्टेंस है, वही क्या है? सर्कल है। एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट and the fixed point is known as center and the distance between the point to its center or fixed point is known as radius of the circle। मतलब ये O से A के बीच की जो दूरी है, इसी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस। इसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट O है, एक फिक्स पॉइंट हो गया, इसे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट दूसरा है A। कौन सा पॉइंट है? A। अब इस डिस्टेंस OA को हमने फिक्स पॉइंट को मान लिया O है, इस डिस्टेंस OA को मेंटेन रखें। OA को क्या करें? बिल्कुल मेंटेन रखें। और इस डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए हम इस A को मूव करा दें। A को क्या करें? रोटेट करा दें, मूव करा दें। तो A जिस पाथ को ट्रेस करेगा वही पाथ क्या होगा? सर्कल हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लो आपके पास एक रस्सी, एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के एक एंड को आपने पकड़ लिया हाथ से और दूसरे एंड पे आपने क्या किया? एक स्टोन ट्राई कर दिया या एक बॉल ट्राई कर दिया जो थोड़ा हैवी वेट भी हो। अब दोनों हाथ को अपने आपने स्ट्रेट किया एकदम स्ट्रेट, तो अभी यहां ये जो पॉइंट है जहां पे हमने दूसरे को पकड़ रखा है हाथ से, वो क्या हो गया? मान लो फिक्स पॉइंट हो गया, जो सेंटर हो गया, ओ हो गया। और जो दूसरा एंड है वो ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट ए। हमने स्ट्रिंग को क्या किया? घुमाना शुरू किया। स्ट्रिंग को हमने घुमाना शुरू किया, तो जब स्ट्रिंग घूमेगी तो जो बॉल है, बॉल जिस पाथ को ट्रेस करेगा वही पाथ क्या है? सर्कल है। तो बॉल जिस पाथ को ट्रेस कर रहा है उसी पाथ को हम लोग बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस। तो एक का जो लोकस है वही लोकस क्या है? सर्कल है, यानी कि सर्कमफ्रेंस। क्लियर है ना? और जो स्ट्रिंग की लेंथ है, इस हमारे हैंड से जहां तक हमने पकड़ रखा है और जहां तक बॉल है, वो जो बीच का गैप है, उस गैप को हम क्या कहते हैं? रेडियस बोलते हैं। और हमने यहां पे इस पॉइंट को फिक्स कर रखा है, तो फिक्स पॉइंट क्या है? सेंटर। क्लियर है ना? मतलब हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। सर्कल क्या है? लोकस है एक पॉइंट पर।
सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। क्लियर है ना? किसी भी सर्कल को कैसे हम डिनोट करते हैं, तो सर्कल को डिनोट करने का तरीका होता है, हम लिख देते हैं COR। इसका मतलब क्या हुआ? C का मतलब है एक सर्कल, C का मतलब सर्कल, O का मतलब विद सेंटर O एंड R का मतलब हैविंग रेडियस R। मींस ये डिनोट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। एक सर्कल जिसका सेंटर O है और जिसका रेडियस R है। क्लियर है ना? अब किसी भी सर्कल के लिए अगर हम बात करें, कोई सर्कल है किसी प्लेन में, तो इसका एक सेंटर होगा। सेंटर क्या है? O है। अब इसके सर्कमफ्रेंस में तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन होता है सर्कल, तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। मान लो हमने यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ए, और हमने इस प्लेन को थोड़ा छोटा कर लिया। अभी हमारा प्लेन कैसा था? काफी ब्रॉड प्लेन था, तुमने इस प्लेन को क्या किया? थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया। ये हो गया हमारा इतना प्लेन, ये क्या हो गया? प्लेन हो गया। तो अब अगर इस सर्कल को देखते हैं, तो अब इस प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट है कि नहीं है? अगर इस प्लेन का नाम दे दें, मान लो PQRS हमने नाम दे दिया, PQRS, तो इस PQRS प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट हो गया नहीं होंगे? इस PQRS में इनफाइनाइट पॉइंट है, ऑब्वियसली है। तो अगर इनफाइनाइट पॉइंट है तो उनमें से ये कुछ पॉइंट्स कलेक्ट हो गए, इनफाइनाइट पॉइंट ये भी है जो कि सर्कल के फॉर्म में कलेक्ट हो गए हैं। क्लियर है ना? तो अब बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो इस बाउंड्री के अंदर है, इस बाउंड्री के अंदर है, और बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो इस बाउंड्री के बाहर है। यानी कि सर्कल ने क्या किया? इस पूरे प्लेन को डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में या 3 पार्ट में? 3 पार्ट में, है ना? एक पार्ट वो जो सर्कल से बाहर है, एक पार्ट वो जो सर्कल से बाहर है, मतलब कि पूरा का पूरा ये वाला पार्ट। क्लियर है ना? जो टेस्ट पार्ट है पूरा का पूरा सर्कल से बाहर का पार्ट है ना, एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट जो सर्कल के अंदर है, मतलब ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन, ये जो सर्कल के अंदर है। और तीसरा पार्ट फिर कहा गया? तीसरा पार्ट सर्कल खुद है, मतलब कि ऑल दोस पॉइंट व्हिच आर लाइज ऑन द सर्कल और ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और ऑन द लोकस ऑफ द सर्कल। मतलब तीसरा पार्ट वो पार्ट है जिसमें सारे के सारे पॉइंट सर्कल के लोकस में या सर्कल के सर्कमफ्रेंस में लाई कर रहे हैं। क्लियर ना? यानी पहला पार्ट सर्कल के बाहर हो गया, दूसरा पार्ट सर्कल के अंदर हो गया, और तीसरा पार्ट एग्जैक्टली सर्कल के ऊपर हो गया। तो इस तीनों पार्ट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो किसी भी सर्कल में उसका एक सेंटर O है और उससे सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? R रेडियस कहते हैं। अब ये O है और ये A है। अब बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, कहीं पर कोई पॉइंट B होगा, कहीं पर C होगा, कहीं पर D होगा, कहीं पर E होगा, कहीं पर F है, कहीं पर G है। तो किसी भी पॉइंट के लिए हम लोग क्या करें? सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दें। सेंटर से उस पॉइंट को क्या करें? ज्वाइन कर दें। क्लियर है ना? उसके बाद में मेजर करें। अगर OA, जैसे पॉइंट OA है, तो OA इज इक्वल टू क्या है? R है। इसका मतलब जो पॉइंट A है, A ऑन द सर्कल है। A कहां है? ऑन द सर्कल है। अगर हम लोग बात करें OB, तो जो OB है, OB ग्रेटर देन R है। रेडियस से इसकी लेंथ क्या है? बड़ी है। OB की लेंथ रेडियस से बड़ी है। इसका मतलब जो B है, B क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है। B कैसा पॉइंट है? एक्सटीरियर पॉइंट है। ऐसे अगर हम D की बात करें, तो जो OD है ये लेस देन R है। OD कैसा है? लेस देन R, R से छोटा है, रेडियस से छोटा है। इसका मतलब जो पॉइंट D है, D पॉइंट कैसा पॉइंट है? इंटीरियर पॉइंट है। क्लियर है ना? यानी कि एक्चुअल में जो सर्कल होता है, प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला पार्ट होता है एक्सटीरियर पार्ट, दूसरा इंटीरियर होता है, और तीसरा ऑन, है ना, ऑन द सर्कल। क्लियर है ना? तो ऑन द सर्कल क्या होगा? जिसकी डिस्टेंस रेडियस की एग्जैक्ट इक्वल होगी, सेंटर से डिस्टेंस रेडियस की एग्जैक्ट इक्वल है, वो ऑन द सर्कल है। और जिसकी डिस्टेंस रेडियस से छोटी है, रेडियस से छोटी है, वो इंटीरियर पार्ट है, और जिसकी डिस्टेंस रेडियस से बड़ी है वो एक्सटीरियर पार्ट। क्लियर है ना?
लोग आगे बात करते हैं कॉर्ड, और फिर उसके बेसिस पे डायमीटर। दूसरा पार्ट क्या होगा हमारा? डायमीटर। कॉर्ड क्या होता है और डायमीटर क्या होता है? अगर हम लोग बात करें कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल का कॉर्ड क्या है? तो मान लीजिए प्लेन में एक सर्कल है, एक कोई सर्कल, इसका सेंटर O होगा, रेडियस R होगा, सारी चीजें इसमें होंगी। तो व्हाट इज कॉर्ड? इसमें कॉर्ड क्या होगा? तो एनी लाइन सेगमेंट, कॉर्ड क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, या ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। कॉर्ड क्या है? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को क्या कर रहा हो, ज्वाइन कर रहा हो, उसको क्या बोल देते हैं? कॉर्ड। यहां पर ए भी क्या है? कॉर्ड है। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पे सिचुएटेड किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, उसी लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। तो व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर क्या है? तो वी कैन से दैट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। किसी भी सर्कल का सबसे जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है? डायमीटर। मान लीजिए एक सर्कल है O, इसका सेंटर क्या है? O। हमने सब कोई एक कॉर्ड ज्वाइन कर दिया, मान लो AB। क्या ज्वाइन कर दिया? AB। अब हम इस AB के पैरेलल इस सर्कल के अंदर इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। AB के पैरेलल ही कॉर्ड तो बहुत सारे ड्रॉ सकते हैं, इनफाइनाइट कॉर्ड AB के पैरेलल ही ड्रॉ होंगे। अब हम ड्रॉ करते जा रहे हैं लगातार। तो जितने भी कॉर्ड ड्रॉ करते जाएंगे इस AB कॉर्ड के पैरेलल, देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन कॉर्ड। सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉर्ड ऐसा होगा जो एग्जैक्टली सेंटर से होकर जाएगा, एंड दैट कॉर्ड इज नोन एज डायमीटर। PO, QR, P2 means a card joining any 2 point on the circle passing through its center। डायमीटर क्या है? डायमीटर एक कॉर्ड है जो सर्कल के किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा होता है, लेकिन कहां से होकर गुजरता है? सेंटर से। A card joining any 2 point on the circle passing through center is known as diameter, and diameter is 2 टाइम ऑफ रेडियस। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम होता है। यहां आप कह सकते हैं कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। क्लियर ना? रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर एंड डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। क्लियर है ना?